पुष्पावती का जल क्यों ग्रहण करना चाहिए? क्योंकि पुष्पावती में अनेक अनेक औषधियां हैं, ऐसा शब्दकोश में लिखा है, ऐसा महाभारत में वन पर्व में लिखा है। आप शब्दकोश बावन बैप्टे जी का पढ़िएगा, उसमें पर्यावरण जो शब्द हैं उसमें बहुत बड़ा जिक्र किया गया है कि पुष्पों से निर्मित औषधियों के जल से कलकल करने वाली यह जलधारा पुष्पावती, और इसमें निरंतर अनेक अनेक औषधियों से प्रवाहित होती होने वाली जलधारा, यह पुष्पावती एक गंगा औषधि है। कैसा ही चरम रोग कुष्ठ रोग हो, पुष्पावती में नहाते ही सूर वाला शिव वाला पंडों का सगा का जल ढालते ही रविवार गुरुवार बुधवार को, और उसको जल लगाने से आपके चरम रोग कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। पुष्पावती में स्नान करने मात्र से 1000 गौओं का पुण्य प्राप्त होता है। पुष्पावती को देखने मात्र से आपका पूरा कुल पवित्र हो जाता है। पुष्पतम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो नरहा गोशस्त्रफम लब्ध पुनाति शुक्लम नृप। पुष्पावती में स्नान करने मात्र से 1000 गौओं का पुण्य प्राप्त होता है, और पुष्पावती में 3 दिन का जो विधान करता है उनका पूरा कुल पवित्र हो जाता है। ऐसी मां पुष्पावती गंगा पंडोकर धाम की भूमि पर रहती है। साथ ही दीपदान करने से आपके पूर्वजों को शांति मिलती है। पुष्पावती में आटे के पिंड आदि वैदिक विधि से लौकिक विधि से जो यहां पर करते हैं उनके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। ऐसा यहाँ की किंवदंती, यहाँ के शास्त्र पुराण और यहाँ के विद्वान आचार्यगणों ने, यहाँ के कवियों ने भी अपने छंद कविता दोहों में भी इसी प्रकार का जिक्र किया है। महाभारत में वन पर्व में भीष्म पितामह से पुरुष ऋषि के संवाद में यही चर्चा सामने आई है कि जो पुष्पावती के तट पर पंडोकर धाम में जो विश्राम करता है, 3 दिन का जो विधान करता है, उसका पूरा कुल पवित्र हो जाता है। ऐसा महाभारत के वन पर्व में उल्लेख है। महाभारत गोरखपुर छापा वन पर्व के पेज नंबर 300 के आख्यान में यह श्लोक उल्लेखित है। साथ ही आपको खाकरा प्रसाद या लौंग इलायची बीड़ा या किसी प्रकार की जो भी पद्धति बताई जाती है वो मात्र पंडोकर धाम परिसर में जहां पर मेरा निवास है उसी के पास मैंने उनको नियुक्त कर रखा है, और साथ ही उनको मैंने विधि बताकर आपको मार्गदर्शन कर रखा है कि यहां से इतना पुष्पा प्रसाद लेकर के ऐसे बीड़ा पान बतासा को रखते हुए इस विधि से करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। ध्यान दीजिएगा, जो मंत्र मैंने बताए हैं उन मंत्रों में किस शब्द को किसके साथ जोड़ना है, किसको कहां से कहां हटाना है, वो मंत्र संबंधित विषय से संबंधित कार्य के लिए फलीभूत होते हैं। उसका कम से कम जाप 108 बार की एक माला होना चाहिए। जो वैदिक मंत्र हैं उनकी 108 की माला होना चाहिए। जो कुछ लौकिक मंत्र हैं, साबर मंत्र जिसे कहा जाता है, उनके मंत्रों की संख्या 1000 से लेकर 1.25 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक भी मंत्र का जाप किया जाता है। ऐसे साबर मंत्र भगवान शंकर के द्वारा निकले हुए माता पार्वती को बीच इन साबर मंत्रों की चर्चा आई है। साबर मंत्र सहज भाषा में होते हैं, ग्रामीण भाषा में होते हैं, जैसे हमारे क्षेत्र के लोग बुंदेलखंड में देवी देवताओं को ढाक बजा करके, ढोल बजा करके, लंगड़ा बजा करके बुलाते हैं। बरेदिया लोग, सीधे साधे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग देवताओं का आह्वान करते हैं तो सिद्ध, नांग, गंधर्व, चारुण और साथ में नारसिंह, बुदेला, गौड़, सैयद आदि आदि बड़े बड़े देव प्रेत योनि से सिद्ध कोटि की ओर जाने वाले देवी देवता जो कली काल में आप सबके पितरगण होते हैं, जिनके पूर्वजगण होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं और वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, उनको हमारी लौकिक पद्धति से, लौकिक पूजा के माध्यम से उनको मनाकर संतुष्टि करते हैं, फिर उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, साबर मंत्र करने से बहुत सारी बाधाओं का निवारण होता है। तो साबर मंत्र सबको करना चाहिए। जो जिनको बीज मंत्र दिया जाए, कटाक्षी मंत्र दिए जाए, उनको करना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत खास हैं सोनू शर्मा जी के तो हम एक ही माला कर लेंगे, काम चल जाएगा। हम गुरु जी के बहुत खास हैं तो चलो गुरु जी के सामने बैठ लेंगे, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करेंगे, सब मंत्र हो जाएंगे। ये बेवकूफता है। जो नियम है, विधि है, उसको करना पड़ेगा। यदि आप भूखे हैं तो हमारे चरणों में बैठ के कैसे पेट भरेगा? आशीर्वाद मिलेगा लेकिन भोजन तो करना पड़ेगा, तभी पेट की तृप्ति होगी। इसलिए मंत्र करने के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होती है। तो जो खाकरा प्रसाद है उसके पीछे मैंने ये खुद निश्चित किया है कि फलानी जगह से आप लेंगे
उस पर हमने विधिवत रूप से दूत लगाए हैं, रक्षा सूत्र के लिए विधिवत रूप से दूत लगाए हैं, नीम के दर्शन करने के लिए विधिवत रूप से दूत लगे हुए हैं। हनुमान पंच अखाड़े में एक जगह निश्चित कर यज्ञ परिसर को पूरा कीलक कर दूतों की, वीरों की व्यवस्था लगी हुई है, जिसके माध्यम से आपका संकट निवारण होता है। ये नहीं कि भाई नहीं हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे। और आप लोग जब दरबार में आते हैं तो यज्ञशाला की परिक्रमा करना चाहिए, हनुमान पंच अखाड़े में जाना चाहिए, ये दरबार की विधि है। और साथ ही और भी यहाँ की कोई भी सामग्री या भी किसी प्रकार की कोई भी तंत्र मंत्र यहां से नहीं दिया जाता है, ना कोई यंत्र दिया जाता है, ना कोई तंत्र दिया जाता है, और ना कोई यहां जंत्र दिया जाता है, या तो श्री राम नाम की शक्ति का मंत्र दिया जाता है। तो आप लोग ये नहीं कि भैया ये वाली किताब खरीद लेना, उसमें पूरा ज्ञान लिखा होगा, फिर हमसे दस्तखत करा लेना, नहीं तो आप ये नहीं खरीदोगे तो आपकी पूजा कैंसिल है। ऐसा नहीं है, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मात्र यहाँ की जो विधि है मैंने आपको बता दिया, 1 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक पर्ची कटवा सकते हैं, 2100 रुपए से लेकर 2100 करोड़ रुपए तक जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी यंत्र तंत्र मंत्र या किसी प्रकार की कोई भी किताब नहीं है, ना यहाँ की किसी प्रकार की कोई माला है। यहाँ एक ही माला है कि राम नाम की माला कीजिए, यम के दूत भी थर्राते हैं। तुलसी की माला से जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना है तो रुद्राक्ष की माला से कीजिए, और सावर मंत्र करना है तो स्फटिक पत्थर की माला से कीजिए, और तांत्रिक विधि के मंत्र करना है, माता बगला बुखी के मंत्र का जाप करना है, मां पीताम्बरा का जाप करना है, कामाख्या का जाप करना है, तो हल्दी इत्यादि का जाप की माला से आप कर सकते हैं। शेष जैसा मंत्र उसी प्रकार की माला का जाप फलीभूत होता है। नहीं तो विशेष अवस्था में मात्र अपने हथेली के पोटरों को गिनते हुए आप अपनी आसन में बैठ करके अनंत कोटि जाप कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर कोई किट सिस्टम नहीं है कि आप किट लोगे, आप ये किताब खरीदोगे, आप यहाँ जो माला खरीदोगे, यहाँ जो गुजिया खरीदोगे या जलेबी खरीदोगे तो तुम्हारी पूजा लगेगी। ये सब व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, इनको हर व्यक्ति को लेने की करने की जरूरत नहीं है। मात्र चरणामृत लीजिए, जल भभूति लीजिए, ओम नमः शिवाय की माला कीजिए, और साथ में पंडोकर सरकार 40 का पाठ कीजिए। और पंडोकर सरकार के संबंध में इतिहास पढ़ना है तो यहाँ की किताब के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से पंडोकर धाम की स्टोरी को जान सकोगे। गुरु जी क्या है, गुरु जी क्या है, इनकी कहां जन्मे, इनके पिता का नाम क्या है, इनकी मां का नाम क्या है, इनकी पत्नियों के नाम क्या है। तो मेरे सभी को पता है कि मैं पंडित स्वर्गीय प्रभुदयाल शर्मा, सनाड्य ब्राह्मण, थर व्यास गद्दी गोत्रपुरा बरहा ग्राम में हमारे दादाजी का विवाह हुआ था। हमारे पिताजी का ममाना क्षेत्र है, हमारी जन्मभूमि बरहा है, जहां परम पूज्य सदगुरु देवान श्री हाथीमान महाराज विराजते हैं, जहां श्री समाधि वाले महाराज विराजते हैं। और यही मेरा इतिहास है, यही मेरी पहचान है, यही मेरी शान है। रहा सवाल ब्राह्मण कुल में भट्ट उपाधि धारक कुल कानकुज वंश में मेरा जन्म हुआ है। क्योंकि मैं आपको यह बता दूं, कुछ भ्रमित चर्चाओं के कारण कुछ चीजें क्लियर करनी होती हैं। मेरी मिठाई की दुकान बस स्टैंड पर है,